हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, हम इस लेक्चर में मई मंथ से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम इस लेक्चर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, इसी के साथ पार्ट 1 चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा कर्नाल से यह योजना चालू की गई है। और गाइस, हरियाणा के करनाल में ही राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है, करनाल में ही। गाइस, एनडीआर यानी राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही भारत के पहले क्लोन यानी गरिमा का क्लोन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पूर्व महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल 16 सरबाजी का निधन हुआ है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सर्वप्रथम ऑटोमेटिक कार को सड़क पर चलाने की अनुमति दी है? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, इंग्लैंड ने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वरिष्ठ सलाहकार रोहित सरदाना का हाल ही में कोविड-19 से निधन हुआ है। उनका संबंध किस न्यूज़ चैनल से था? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, आज तक। गाइस, ये आज तक के वरिष्ठ सलाहकार थे। गाइस, इनका प्रसिद्ध शो था जो दंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2+2 डायलॉग भारत ने किस देश के साथ किया? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, रूस के साथ। ठीक है गाइस, रूस के साथ भारत ने 2+2 डायलॉग का रूस के साथ करा। गाइड, अब की बार जो पहला गैर क्वाड कंट्री होगा, क्वाड कंट्री के अंतर्गत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया आते हैं। और इसमें जो 2+2 डायलॉग समझौता में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेकंड चलाया गया है, जिनका संबंध ऑक्सीजन की पूर्ति को बेहतर बनाना है, जो 2021 में चला गया गाइस। और जो ऑपरेशन समुद्र फर्स्ट चला गया था वो चला गया था 2020 में। गाइस, इसका जो लक्ष्य, उसका उद्देश्य था, जो विदेशों में भारत फंसे हुए थे उनको मतलब वापस भारत में लाना। और गाइस, सिंगापुर में 4000 भारतीयों को वापस लाई थे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार LIC बीमा कंपनी पूरे विश्व में मूल्यवान क्षेत्र पर कौन से नंबर पर है या स्थान पर है? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, 10th नंबर पर। और गाइस, इस क्षेत्र में जो सबसे मूल्यवान कंपनी है वो है पिंग सेंग, जो कि चाइना की कंपनी है गाइस। और और मजबूत ब्रांड में जो सबसे मजबूत ब्रांड है उसमें LIC का ही 3rd नंबर पर है। LIC का जो एक्ट आया था, यानी इसकी स्थापना हुई थी गाइस 1956 में हुई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर है LIC का, मुंबई में है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, सॉरी गाइस, ऑप्शन ए, 3 मई। 3 मई को गाइस विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। और गाइस, जो 2021 में प्रेस इंडेक्स था गाइस, उसमें भारत की रैंक है 142 यानी 142। और जो फर्स्ट देश है उसमें नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोएब इकबाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है, इनका संबंध किस पार्टी से है? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, दिल्ली में इन्होंने शोएब इकबाल जो आम आदमी के हुआ है गाइस ये भी, और इन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। जबकि गाइस ये आम आदमी पार्टी से ही है। और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कोविड-19 के टाइम सरकार चलाने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है जो श्यामला गणेश को मिला है? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, जापान। गाइस, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान का तीसरा नंबर का सर्वोच्च सम्मान है गाइस। श्यामला गणेश है जापान के टीचर है जो बेंगलुरु में कार्यरत है फिलहाल। और गाइस, ऑर्डर ऑफ फाल्वेनिया फ्लोवर गाइस जापान का सेकंड सर्वोच्च सम्मान है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला था।
और जापान का फर्स्ट सर्वोच्च सम्मान यानी सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ स्टेनियम गाइस। अभी तक यह कोई किसी भारतीय को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन ए टी रविशंकर को। गाइस टी रविशंकर को आरबीआई का नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। गाइस आरबीआई में जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वे 4 होते हैं गाइस, जो इस प्रकार है टी रविशंकर, माइकल पात्रा, राजेश राव और मुकेश जान। गाइस ये चारों डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई की। गाइस आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट से हुई थी और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी गाइस। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। एक्ट 1934 का था गाइस, बट स्थापना हुई थी 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कितने वोटों से हराया? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी 1956 वोटों से। गाइस टोटल सीट जो थी 294 थी, पर बट इलेक्शन हुआ था 292 के लिए। गाइस इसमें टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने 253 सीट हासिल की, जबकि भाजपा ने 77 सीट हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अनुसार सर्वप्रथम आर्टिकल 311 का उपयोग किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है उन्होंने कुपवाड़े जिले के सरकारी अध्यापक को हटाने में आर्टिकल 311 का यूज किया है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी 4 मई। गाइज ये मई का पहले सोमवार को मनाया जाता है गाइज। और इसकी जो थीम है इस बार की अस्थमा संबंधित भ्रांतियों के खिलाफ जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट, किस देश के द्वारा लॉन्ग मार्च रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन के द्वारा। ठीक है, और इसके अंदर 93 मॉडल को भेजा गया था गाइज अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए गाइज उद्देश्य इसका यह है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाना। नेक्स्ट, गोबद्दू संपदा स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य द्वारा। जो इसका उद्देश्य है कई पत्रकारों को 2 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक मानस बिहारी का निधन हुआ है। गाइज वे किसके अंतर्गत वैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए डीआरडीओ के अंतर्गत। गाइज इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है तेजस है, LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोविड-19 से संक्रमण पाए गए हैं। यह पार्क कहाँ स्थित है? गाइज ये पहली बार है जो भारत में सर्वप्रथम जानवरों में केस पाया गया है कोविड-19 का। तो गाइज राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल धनखड़ ने द्वारा पुनः नियुक्ति की गई है। इन्होंने किस भाषा में शपथ ली? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी बंगाल भाषा में, बांग्ला भाषा। ठीक है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री MK स्टालिन बने हैं। इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो गाइज राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्रम कंगनम। और राज्यपाल इनके यहाँ के हैं बनवारीलाल पुरोहित। इनके द्वारा इनको शपथ दिलवाई गई है। नेक्स्ट, यूनेस्को के द्वारा गिल्lermo कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 मारिया रेसा को मिला है। यह किस देश की निवासी है? तो गाइस राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी मनीला। ठीक है गाइस। और जो ये गिल्lermo कैनो है ये कोलंबिया के पत्रकार थे गाइस, इनके नाम पर ही यह अवार्ड मिलता है। अभी तक यह किसी भारतीय को नहीं मिला। नेक्स्ट, कोविड-19 से संक्रमित चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। यह किस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन ए RLD यानी राष्ट्रीय लोक दल के पार्टी के अध्यक्ष थे। गाइस ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के लड़के थे गाइस। नेक्स्ट,
केम द्वारा CAME केम द्वारा यानी इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी बेरोजगारी दर में सर्वाधिक बेरोजगार किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी हरियाणा। जबकि सेकंड जो राज्य है वो है राजस्थान। नेक्स्ट। और थर्ड राज्य है दिल्ली। नेक्स्ट। किस देश ने पहली बार 12 वर्ष से अधिक आयु के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू किया? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए कनाडा। वह देश कनाडा है जिसने 12 वर्ष के अधिक आयु के लिए फर्स्ट टाइम कोविड-19 का वैक्सीनेशन शुरू किया है गाइस अभी तक। और जो वैक्सीन उसमें लगाई जाएगी वह है फाइजर वैक्सीन। नेक्स्ट। हाल ही में BRO ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए 61। इसकी स्थापना BRO के 7 मई 1960 में हुई थी गाइज। और जो इसका वर्तमान में अध्यक्ष है राजीव चौधरी है। गाइज ये रक्षा मंत्रालय का अंतर्गत आता है। बॉर्डर रोड ऑफिसर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है गाइज इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। विश्व रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? तो गाइस इसको 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963 को। ठीक है गाइस। और जो इसकी स्थापना हेनरी डुनेट द्वारा की गई है। ठीक है गाइस, हेनरी डुनेट द्वारा इनकी स्थापना की गई है। और जो हेनरी डुनेट को नोबेल का अवार्ड मिला है उनको मिला है 1901 में नोबेल का शांति का अवार्ड मिला है गाइस। और जो भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना है 1920 में हुई है गाइस। नेक्स्ट। हाल ही में यूरेनियम के सबसे हल्के समस्थानिक यूरेनियम 214 की खोज की गई है। सत्य कथन बताइए। यह यूरेनियम का सबसे हल्का समस्थानिक है, यह यूरेनियम का सबसे भारी समस्थानिक है, यह चीनी वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया। डी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी। गाइस यह यूरेनियम का सबसे हल्का समस्थानिक है और यह चीन के द्वारा खोजा गया। ठीक है गाइस, चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट। कामी रीता शेरपा जो जापान के है 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को कब फतह किया था? गाइस ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन्होंने सर्वाधिक बार 25 बार सर्वाधिक है गाइस। ये फर्स्ट टाइम 1994 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था इन्होंने। नेक्स्ट। दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में CBSE के द्वारा तनाव को कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। गाइस CBSE के द्वारा जो हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए CBSE के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो गाइस राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मनोज आहूजा। जो जी सतीश रेड्डी है गाइस ये DRDO के अध्यक्ष है गाइस ये। और जो के सिवान है ये इसरो के अध्यक्ष है गाइस। आधार पुणे वाला है गाइस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के अध्यक्ष है, CEO है गाइस। नेक्स्ट। 2DG पाउडर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी DRDO द्वारा गाइस इसका डेवलप किया गया है। और इसकी फुल फॉर्म होती है 2-डॉक्सीऑक्सी ग्लूकोज। गाइस ये कोविड-19 के लिए है गाइस। नेक्स्ट। 12,000 हॉर्स पावर का 100 इंजन भारतीय रेल में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है गाइस? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी WPA-12B। गाइस जो इसका निर्माण मधुपुरा फैक्ट्री यानी बिहार में हुआ है। और इसमें जो हेल्प कंपनी है जो हेल्प कर रही है वो है अल्ट्रासाउंड कंपनी ऑफ फ्रांस की। नेक्स्ट। ICC द्वारा अप्रैल 2021 के लिए प्लेयर ऑफ मंथ किसे मिला? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी बाबर आजम। ठीक है गाइस। जो जनवरी में जो यह अवार्ड मिला था ऋषभ पंत को मिला था। और फरवरी में मिला था R अश्विन को। मार्च में मिला था भुवनेश कुमार को। और जो अप्रैल के मंथ के लिए मिला है गाइस यह मिला है बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है गाइस। और वुमेन कैटेगरी में मिला है एलिसा हिली को जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। नेक्स्ट। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए मध्य प्रदेश द्वारा। गाइस मध्य प्रदेश द्वारा यह योजना स्टार्ट की गई है और इसका उद्देश्य है कोविड-19 मरीजों का मुफ्त इलाज, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल निजी हॉस्पिटल हो। गाइस दोनों में मुफ्त इलाज होगा। नेक्स्ट। 11 मई
को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? इसे सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी 1999 में। गाइस 11 मई 1998 में हमने दूसरा जो 1998 में गाइस दूसरा जो परमाणु पोखरण टेस्ट किया था, जो इसका कोड था गाइस ऑपरेशन शक्ति था गाइस। और 1999 से यह दिवस स्टार्ट किया गया था गाइस। जो ऑपरेशन फर्स्ट था हमारा पोखरण ऑपरेशन फर्स्ट, वो था 1974 में गाइस हुआ था वो वह। अब गाइस इसका जो जो कोड था स्माइलिंग बुद्धा था गाइस। नेक्स्ट, असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्यपाल जगदीश मुखी ने शपथ दिलाई है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन सी आर्टिकल 164 यानी 164। नेक्स्ट, किस देश की मीडिया ने चीन के रिसर्च न्यूज़ के पेपर को आधार मानकर यह बात की है कि चीन 2015 से कोविड-19 को जैविक हथियार बनाने की योजना बना रहा था? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया मीडिया द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। गाइस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के दिवस अवसर पर गाइस यह दिवस मनाया जाता है। और जो इस साल की थीम है गाइस नर्स ए वॉइस टू लीड है गाइस, और यह स्टार्ट हुआ है 1974 से। नेक्स्ट, किस राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी ओडिशा राज्य ने यह घोषणा की है गाइस। और जो इस अवार्ड में गाइस 10 लाख रुपए का नगद प्राइज मिलेगा गाइस, ठीक है गाइस। और यह अंग्रेजी साहित्यकार को मिलेगा गाइस, अंग्रेजी साहित्यकार होना चाहिए वह। नेक्स्ट गाइस, इन्हें जो मनोज दास थे इन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था गाइस। नेक्स्ट, डॉग वन चंद्र मिशन किस स्पेस कंपनी द्वारा 2022 में लॉन्च किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी स्पेस एक्स। गाइस यह कंपनी एलोन मस्क की कंपनी है गाइस। और गाइस जो इनका फेमस रॉकेट है इस कंपनी का फाल्कन 9 है गाइस। इन्होंने फाल्कन 9 से ही 143 रॉकेट और 143 सैटेलाइट यानी उपग्रह को लॉन्च किया था। और गाइस इस मिशन के अंतर्गत गाइस यह चंद्र मिशन है गाइस एक तरह का, ठीक है गाइस। सर्वप्रथम ये चंद्र मिशन है। और गाइस इसमें सर्वप्रथम जो स्पेस मिशन है इसमें क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन से ही इसमें लेन देन होगा गाइस। और यह पहला मिशन है जिसमें पहला मिशन जो अंतरिक्ष मिशन है जिसमें डॉग कॉइन यानी बिटकॉइन या अलग जो इसकी निजी करेंसी है गाइस इसमें ही एक्सचेंज लेन देन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंतालीसवां शेख जायद बुक प्राइज जिसे अरब देश का नोबेल प्राइज कहा जाता है, यह भारतीय मूल के किस व्यक्ति को मिला? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए तोहरक कुतुबुद्दीन। गाइस तोहरक कुतुबुद्दीन को यह अवार्ड मिला है। गाइस ये मुंबई से संबंध रखते हैं गाइस, ठीक है गाइस। और जो इनकी बुक है उस बुक का नाम है अरोबिक ओरिएशन, ठीक है गाइस। ये अरोबिक ओरिएशन इस बुक के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में विवादों में है यह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इजराइल देश में। नेक्स्ट, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जो इसका वैज्ञानिक नाम है कि पहली यूनिट भारत में कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश की जबलपुर और भोपाल में गई इसकी पहली यूनिट तैनात की गई है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के तहत पुदुचेरी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल नल कनेक्शन हासिल करने वाला चौथा राज्य बन गया है। इसके तहत प्रथम राज्य कौन था? तो गाइस राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। गोवा इस मिशन के तहत फर्स्ट राज्य था इस मिशन को पूरा करने वाला गाइस।
जो सेकंड राज्य था वो था तेलंगाना, और जो थर्ड राज्य था वो था अंडमान निकोबार। जो फोर्थ राज्य गाइस ये है पुदुचेरी। हिमाचल प्रदेश गाइस 100% LPG कनेक्शन को पूरा करने वाला पहला राज्य है गाइस। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य कौन है जिसने ऑनलाइन बार रिपोर्टिंग सिस्टम FRIMS यानी फर्म्स की स्थापना की? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए असम। असम गवर्नमेंट ने यह पहली बार है जो किसी राज्य ने ऑनलाइन बार रिपोर्टिंग सिस्टम तैनात किया गया है, तैयार किया है। और इसकी फर्म्स की जो फुल फॉर्म होती है फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। कई जो इसका उद्देश्य है जान माल हानि को कम करना, यानी इसका उद्देश्य है इसके ज़रिए हमें पहले ही पता लग जाएगा कि कहाँ क्या होने वाला है, यानी बाढ़ कहाँ आने वाली है, कहाँ से तूफान आने वाला है, चक्रवात कहाँ आने वाले हैं। ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला मानव रहित पोत कौन सा है? तो गाइस राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैफ्लावर। गाइस सॉरी गाइस मैफ्लावर है, मैफ्लावर 400 यानी 400। गाइस ये पहला भी मानव रहित पोत है जो अटलांटिक महासागर को पार करेगा। मानव रहित यानी इसमें कोई मानव बिन ऑटोमेटिक है जी गाइस ये। नेक्स्ट, हाल ही में KR गौरियम्मा का निधन हुआ है, वह किस राज्य की पूर्व राजस्व मंत्री थी? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी केरल की। गाइस इनकी एज थी 102 यानी 102 वर्ष की थी ये। गाइस जब केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, पूरे भारत में केरल में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी गाइस, उसी का ये हिस्सा थी। नेक्स्ट, श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा गाइस यह श्वास नाम का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया गया है, और इसने 3 वेंटिलेटर भी विकसित किया है जिनके नाम है प्राण स्वस्थ वायु। नेक्स्ट, चीन ने बांग्लादेश को क्वाड कंट्री में किसी भी भागीदारी देश पर विचार करने की धमकी दी। क्वाड के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी श्रीलंका। गाइस क्वाड कंट्री के अंतर्गत 4 देश आते हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI का कार्यकारी निदेशक ED यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक जो संजय कट्टर को बनाया गया है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए 1 जनवरी 1949। गाइस पहले भी आपको बताया था इसकी स्थापना जो हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। स्थापना 1935 में हुई थी। बट इसका जो एक्ट था गाइस 1934 का एक्ट था गाइस इसका। तो इसके डिप्टी गवर्नर 4 है, मैंने आपको पहले ही बताया था इस पिछले क्वेश्चन में। माइकल पात्रा, मुकेश जैन, राजेश्वर, T रविशंकर। जो T रविशंकर है वे नवीनतम इसके डिप्टी गवर्नर है। नेक्स्ट, WHO ने कहा कि कोविड-19 का नया वेरिएंट B.1.617 वैश्विक चिंता का विषय है। WHO की स्थापना कब हुई? तो गाइस राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1948। ठीक है गाइस। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा पैसेक्स अभ्यास किस देश के साथ किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया द्वारा। नेक्स्ट, 2021 के पहले चक्रवाती तूफान ताउते की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए अरब सागर से। ठीक है गाइस। यह 2021 का पहला चक्रवात है। और गाइस इसका जो अर्थ है वह अधिक आवाज़ वाली छिपकली है। और गाइस इसका जो नाम दिया है म्यांमार देश ने दिया है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला विश्व खाद्य पुरस्कार है इस बार 2021 में डॉक्टर शकुंतला हरकिस को दिया गया है जो पोषण विशेषज्ञ है। इस पुरस्कार को कब स्टार्ट किया गया था? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए 1986 में। कई इसे 1986 में स्टार्ट किया गया था। 2020 में यह रतन लाल को मिला था जो मर्द वैज्ञानिक थे। ठीक है गाइस।
और गाइज इस जो पुरस्कार को देता है WFAID द्वारा दिया जाता है गाइज, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह दिया जाता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है गाइज। और ये गाइज इसके 75 साल के पूरे होने पर गाइज भारत सरकार ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया था गाइज। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, ICC की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम का ODI में क्या स्थान है? तो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी, थर्ड। ठीक है गाइज। और फर्स्ट स्थान पर न्यूजीलैंड है गाइज। T20 के अंतर्गत भारत की रैंक है सेकंड, और जो फर्स्ट स्थान पर है वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ऊर्जा प्राइज 2021 IREDA यानी IREDA को मिला है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर गाइज ऑप्शन ए, दिल्ली। जो इसकी स्थापना हुई थी गाइज 1987 में हुई थी, और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है गाइज। और यह जो अवार्ड दिया है ISA के महानिदेशक जो है अजय त्यागी। ठीक है गाइज, उन्होंने दिया है अजय माथुर गाइज। अजय माथुर जो ISA के महानिदेशक हैं, यानी इंडियन सोलर अलायंस के जो महानिदेशक हैं, उन्होंने यह अवार्ड दिया है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, हाल ही में मिशन हौसला कैंपेन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन डी, उत्तराखंड पुलिस द्वारा। गाइज इसका उद्देश्य है कोविड-19 मरीजों को बेड O2 यानी ऑक्सीजन की सहायता राशन की सामग्री व्यवस्थित करना। नेक्स्ट, हाल ही में बलजीत कौर पुंगरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। गाइज यह चोटी पुंगरी चोटी है जो माउंट एवरेस्ट का ही एक भाग है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, हाल ही में विटली अवार्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, किसे मिला? तो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन डी, नुकुल फॉर्म को यह अवार्ड मिला है। गाइज यह अवार्ड इन्हें अमोल फाल्कन के संरक्षण के लिए मिला है। गाइज ये नागालैंड के निवासी है। नागालैंड को कहा जाता है अमोल फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइज बता दूँ आपको मैं इसके बारे में, अमोल फाल्कन एक प्रकार का पक्षी होता है गाइज, जो चाइना या साइबेरिया से साउथ अफ्रीका तक उड़ान भरता है गाइज। नेक्स्ट, समुद्र के ऊपर वो। नेक्स्ट, पर्यावरण जोखिम आउटलुक रिपोर्ट 2021 भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी, 43 शहर। गाइज भारत के 43 शहर इसमें शामिल हैं। ठीक है गाइज। जो इसमें टोटल 100 शहरों को शामिल किया गया है गाइज, इसमें से 99 शहर टोटल एशिया से है। गाइज एकमात्र गैर एशियाई देश जो इसमें शामिल है वह है लीमा। जो लीमा की राजधानी होती है गाइज बैरूत। और इसमें फर्स्ट जो है वो है जकार्ता। ठीक है गाइज। यह जो रिपोर्ट जारी की गई है बैरिक्स मेपल क्राफ्ट द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी गाइज। नेक्स्ट, और सेकंड देश है दिल्ली, थर्ड सॉरी गाइज, सेकंड जो शहर है इसमें दिल्ली और थर्ड है चेन्नई। नेक्स्ट, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच रमेश पवार को नियुक्त किया है। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह इसका मुख्यालय है। गाइज इसकी स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी गाइज। इसके चेयरमैन है सौरभ गांगुली, और जो इसके वाइस चेयरमैन है राजीव शुक्ला। ठीक है गाइज। राजीव शुक्ला इसके वाइस चेयरमैन है। नेक्स्ट, चीन के जनसंख्या विश्लेषकों के अनुसार भारत किस वर्ष तक जनसंख्या में पहले स्थान पर होगा? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, 2025 तक। नेक्स्ट, असम राज्य की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन है? तो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, अजंता नियोगो। ठीक है। जो सुष्मिता लंका है इन्हें 2021 का एशिया परिवर्तन प्राइज 2021 मिला है गाइज सुष्मिता लंका को। जो जेनेट येलेन है गाइज ये अमेरिका के वित्त मंत्री है, अमेरिका की पहली वित्त मंत्री महिला। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य है। गाइज कोवैक्स WHO द्वारा निर्मित एक संगठन है
जिसका उद्देश्य होता है गरीब देशों तक कोविड-19 वैक्सीन को पहुंचाना। और गाइस इस संगठन के तहत जुड़ने वाला पहला देश था गाना। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, तारसा यांगजोंग 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है गाइस, यह भारत की पहली महिला बनी जो 2021 में चढ़ी है। ठीक है गाइस, माउंट एवरेस्ट पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।